A shunt generator delivers 195 ampere at a terminal voltage of 250 volt. The armature resistance and shunt field resistance are 0.02 ohm and 50 ohm respectively. The iron and friction losses equals 950 watt. What is the electrical power produced in the armature? इस क्वेश्चन में हमें आर्मेचर में जो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस होता है उसको फाइंड आउट करने बोल रहा है। और क्या क्या गिवन है, हमें IL की वैल्यू गिवन है, वोल्टेज गिवन है, आर्मेचर रेजिस्टेंस और शंट फील्ड रेजिस्टेंस गिवन है और आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस गिवन है। तो जो आयरन और फ्रिक्शन लॉसेस गिवन है यही हमारा स्ट्रे लॉसेस भी होगा। ओके, तो ये हम लोग को इसको लिख लेते हैं कि ये हमारा स्ट्रे लॉसेस होगा, स्ट्रे लॉस। और क्या गिवन है, हमें प्राइम मूवर का जो आउटपुट है वो भी गिवन है 51.75 किलोवाट। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ना पावर फ्लो डायग्राम ऑफ जनरेटर अगर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जनरेटर में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल इनपुट देते हैं, मैकेनिकल इनपुट देते हैं। इसको जनरेटर को मैकेनिकल इनपुट देते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये होता है हमारा जनरेटर, जनरेटर और ये होता है हमारा इलेक्ट्रिकल आउटपुट या इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट होता है। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में मैकेनिकल पावर दिए हम और इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हुआ, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ लॉसेस होती है। लॉसेस दैट मीन्स यहाँ पे होता है हमारा मैकेनिकल लॉस होता है, मैकेनिकल लॉस होता है और यहाँ पे हमारा होता है इलेक्ट्रिकल लॉस, इलेक्ट्रिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस में कौन कौन सा आता है, वो आता है स्ट्रे लॉस आता है, फ्रिक्शन लॉस आता है, विंडेज लॉस आता है, एक्सेट्रा। ये हो गया हमारा एक्सेट्रा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमें इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड इन आर्मेचर फाइंड आउट करना है, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास, जो इसको लिख लेते हैं हम, इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस इन आर्मेचर, ये फाइंड आउट करने बोल रहे हैं हमें। तो इसके लिए ये हमें कैसे फाइंड आउट होगा, ये हमारा फाइंड आउट होगा जब हम प्राइम मूवर का जो आउटपुट वोल्टेज है, दैट मीन्स लिख लेते हैं आउटपुट ऑफ प्राइम मूवर, उसमें अगर हम मैकेनिकल लॉस को माइनस करें, मैकेनिकल लॉस मीन्स इस क्वेश्चन में हमारा है आयरन एंड फ्रिक्शन और स्ट्रे लॉस, इसको अगर माइनस करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस इन आर्मेचर मिल जाएगा, है ना। बोल रहा है कि जो आउटपुट ऑफ प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर का जो आउटपुट है जो जनरेटर के साथ कनेक्ट है, इसमें अगर हम इसको माइनस कर देते हैं मैकेनिकल लॉस को, तो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस इन आर्मेचर मिलेगा। तो आउटपुट ऑफ प्राइम मूवर क्या गिवन है, ये हमें गिवन है 51.75 किलोवाट और स्ट्रे लॉस हमें गिवन है 950 वाट। दोनों को वाट वाट में चेंज कर लेते हैं तो ये 51750 वाट माइनस 950 वाट होगा। तो इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 50800 वाट। ये हमारा जो होगा, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड बाय आर्मेचर।
ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये जो पावर फ्लो डायग्राम होता है उसको याद रखना होता है, फिर क्वेश्चन बन जाएगा। सिर्फ पावर फ्लो डायग्राम याद रखना। ये है हमारा पावर फ्लो डायग्राम ऑफ डीसी जनरेटर। इसको हम लोग एक बॉक्स में कवर कर लेते हैं। ओके।